अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थॉट्स विद फायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने आज मरियम परवेज़ से इंस्पायर होकर बनाई हैं पेरी पेरी बाइट्स, जिनकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें देखते हैं पहले अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने सब्ज़ मोटी मिर्चें ले लेनी हैं। उनके आगे की तरफ एक कट लगाएं और अच्छी तरीके से उसके बीजों को निकाल लें। बारीक छुरी ले लें। यहाँ पे आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथों को मिर्चें लग जाती हैं और फिर हर जगह मिर्च हो जाती है, तो आप ग्लव्स पहन लें। मेरे पास ग्लव्स नहीं थे अभी, तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। अच्छी तरीके से आपने सारी मिर्चों के अंदर से बीज निकाल लेने हैं। ये जनाब मिर्चें हमने काट ली, अंदर से बीज निकाल लिए और एक गिलास पानी इसके अंदर डाल देंगे और अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप सिरका। यही उन्होंने इसी तरह से बताया था, तो हमने इसको अच्छी तरीके से हिला देना है। ये तो मिर्चें जो हैं हमने 15 मिनट रखनी थी, तो लेकिन मैं थोड़े अपने कामों में लगी हुई थी, तो तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसको पानी जो है वो स्ट्रेन कर लूँगी, छान लूँगी और उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो ये चिकन पहले से मैंने रेडी कर लिया हुआ है। ये अंदाज़े से ही चिकन है मेरे पास और इसको बॉईल करने के लिए जब मैंने रखा तो उसके अंदर नमक और काली मिर्च ऑलरेडी ऐड कर ली थी और जब बिल्कुल गल गया चिकन तो उसके अंदर फिर मैंने ये तंदूरी मसाला ऐड कर लिया था 1-2 चम्मच, तो उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये मैंने ले लिए चेडर चीज़ और ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ है। मोज़रेला आप डालना चाहें ना डालना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये दोनों मैंने चॉप कर लिए हैं और ये चिकन है। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं मिर्चों के अंदर। सबसे पहले हम लेंगे मिर्च को और उसका तमाम मॉइस्चर किसी भी टिश्यू की मदद से या कपड़े की मदद से आप उसका मॉइस्चर रिमूव कर लें ताकि वो गीला ना रहे। गीला होगा तो फिर कोटिंग अच्छी नहीं होगी। और आपने सबसे पहली तय लगानी है चीज़ की और उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन के पीसेस को आप थोड़ा छोटा छोटा काट भी ले सकते हैं। मैंने काटे नहीं थे, उसी टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके उसको अंदर डाल दिया। चिकन के छोटे पीसेस होने चाहिए और हमने इसके अंदर ऐड कर देना है खूब अच्छी तरीके से। फिल जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है और इनकी डंडी नहीं टूटे बीच में, ये याद रखें। अब ये मैदा ले लिया है मैंने, इसके अंदर 1 चुटकी मैंने नमक डाला है और काली मिर्च का डाला है और अब हम फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग कर देंगे ऊपर अच्छी तरीके से और एक्सेसिव जो मैदा है उसको डस्ट ऑफ कर दें और उसके बाद इसको अंडे में डिप करें अच्छी तरीके से। अंडे में डिप करने के बाद आप इसे ब्रेड क्रम्स लगाएं, ब्रेड क्रम्स की एक कोटिंग कर दें। मैं यहाँ पे डबल कोटिंग कर रही हूँ और ये स्टेप मैंने फूड फ्यूजन से उठाया है। उन्होंने एग यूज़ किया था, मैंने यहाँ पे ये अंडे की कोटिंग की है और दोबारा से हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। डबल तह से टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है और बड़ा क्रंची सा क्रिस्पी सा बनता है। ये देखिए जी। अब बाकियों की भी कर लेते हैं हम कोटिंग। ये जी इनकी कोटिंग हो चुकी है और अब मैं इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आप फ़ौरन बना भी सकते हैं, तल भी सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है तो इनको मैं सेट होने के लिए फ़्रिज में रखूँगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे और तेल गर्म हो चुका है, लेकिन गर्म करने के बाद हमें तेल को बहुत हल्की आंच पे रखना है क्योंकि जब हम एग की कोटिंग करते हैं अंडे की कोटिंग में बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसलिए आपने बहुत हल्की आंच पे इनको पकाना है और इसको पलट देना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पका लेना है। और ये जनाब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी मज़े के बन चुके हैं। रोज़ा खुलते ही मैंने इनको ट्राई किया था और बहुत यम्मी, बहुत लजीज बने और सबको पसंद आए हैं, बहुत मज़े के हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। जी, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। मैं आजकल इंस्टाग्राम पे देख रही थी, हर जगह पेरी बाइट्स हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं और टू बी ऑनेस्ट इंतहाई मज़े की बनी है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, घर वालों को भी बहुत पसंद आई। आप भी बनाइए और यकीन मानिए आप भी नैंडोज़ को भूल जाएंगे, आप खुद ही बनाने लगेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसे बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।